आजम स्वाति ने नाम लिया दो लोगों का, एक फहीम है और एक फैसल है। फैसल ये जो डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद में आया लोगों को जुल्म कर रहे हैं। इसको पहले आजम को उनको गैर कानूनी तौर पे उठाया, उसके पोते और पोतियों के सामने उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाद उसको हवाले किया। ये फहीम और फैसल इनके सहूलतकारों को उसको पकड़ाया गया, उसको नंगा किया गया, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया। उससे पहले शहबाज गिल को उसको इसी तरह उठाया, पुलिस ने उठाया, पुलिस ने हवाले किया और फैसल के लोगों को उन्होंने उसको नंगा किया, उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसकी तस्वीरें बनाई। और वो जमील फारूकी एक जर्नलिस्ट, उससे भी यही किया। मैं आज जनरल बाजवा आपसे पूछता हूं, अब इमरान ही करेगा सब कप्तान। सवाल पूछता हूं एक कि बिलावल भुट्टो ने जब कराची के अंदर जब ISI के सेक्टर कमांडर ने जब उसने कोई उसने ज्यादती की, बिलावल भुट्टो ने जब उसके खिलाफ स्टेटमेंट दी, आपने उसको हटा दिया। इनको हटाएं, इन दोनों को हटाएं। ये लोग जनरल बाजवा आपको बदनाम कर रहे हैं। जब आजम स्वाति को उन्होंने उठाया, सारी दुनिया के अंदर अखबारों में क्या लिखा गया कि पाकिस्तान के 75 साला सेनेटर को उठाया, उसके ऊपर कस्टोडियल टॉर्चर की, क्योंकि उसने फौज के खिलाफ ट्वीट की। सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती हुई, हमारी जमहूरियत का मजाक उड़ा, फौज को बुरा भला कहा गया। शिकायत पर आपने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा तो आपने कि जी मैं गैर सियासी हूं, ये कहा कि जी मैं तो कहा कि जी हम सियासत नहीं करते। DGISI इससे ज्यादा ऐसी सियासत वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने शेख रशीद को भी नहीं करते सुना। और आपने गैर जानबदार नहीं है सियासत। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की तो कम से कम वो जो चोरों के टोले बैठे हुए उनके ऊपर क्यों नहीं बात की? सारा निशाना इमरान खान के ऊपर। DGISI कान खोल के सुन लो मेरे, मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर, अपने इदारों की खातिर मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं नवाज शरीफ की तरह भगोड़ा नहीं हूं जो यहां तो चुप करके दुम दबा के बैठा रहे और लंदन जाके फौज को बुरा भला कहे। मैंने इस मुल्क से जाना नहीं, मेरा जीना मरना इस मुल्क पे। मैं वो पाकिस्तान देखना चाहता हूं जो एक आजाद मुल्क हो, और आजाद मुल्क के लिए आपको एक ताकतवर फौज चाहिए। अगर आपकी फौज कमजोर होती है तो मुल्क की आजादी चली जाती है। तो हम DGISI साहब जब हम तनकीद करते हैं, हमारी तामीरी तनकीद है, आपकी बेहतरी के लिए करते हैं। हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, आपके जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुल्क के इदारे कमजोर हों।